बिहार के शिक्षकों का होगा ऐच्छिक ट्रांसफर, नहीं हो सकेगा जबरन ट्रांसफर, अनिवार्य ट्रांसफर पर फंस रहा था पेच। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भी हो सकेंगे लाभान्वित, म्यूचुअल ट्रांसफर का भी मिलेगा ऑप्शन। शिक्षा मंत्री का आ गया बड़ा बयान और शिक्षकों को अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करने का मिला निर्देश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर इन दिनों मामला गर्म हो चुका है। दोस्तों ढेर सारे वैसे शिक्षक थे जिन्हें लग रहा था कि अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति के कारण संभवतः मेरा घर परिवार छूट जाएगा। लेकिन याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसी मंच पर कहा था कि अनिवार्य ट्रांसफ़र के क्रम में खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनके मामले में मामला पेच फंसेगा। और वही कारण हुआ है दोस्तों कि अंतःगत्वा पदाधिकारियों के स्तर से 11 राज्यों के ट्रांसफ़र नीति का अध्ययन किया गया, जिसके फलस्वरूप अंतिम रूप से निर्णय आ गया है कि शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं रहेगा, बल्कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा तमाम कोटि के शिक्षकों को। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऑप्शन दिए जाएंगे, कब तक हो सकेगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र, कौन कौन से शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र का यह मामला अंतिम रूप से सामने उभर कर आ गया है। बीते कल के बयान से स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षकों के ऊपर ट्रांसफ़र को लेकर अब कोई दबाव नहीं रहेगा। जो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। यानी अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति पर मुहर नहीं लगाई गई है, यानी अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। वैसे यूँ कह दिया जाए कि माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के स्तर से दिए गए बयान के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि तबादला नीति बिल्कुल तैयार है और आने वाले 17 जून 2026 के कैबिनेट की मीटिंग में उस पर अंतिम रूप से मुहर भी लगा दी जाएगी। अब आइए दोस्तों, क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ नीति सामने उभर कर आई है। दरअसल दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेकर पहले से जहां पर बातें कही गई थी कि शिक्षकों और शिक्षिकाओं को ट्रांसफ़र के क्रम में राहत प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से कहा गया था कि ट्रांसफ़र को सुगम बनाने के उद्देश्य से महिला शिक्षिकाओं को उनके बगल वाले पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित किया जा सकेगा। और एक और बातें उन्होंने कही थी कि हाउस रेंट हम नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा आज के वीडियो में कि हाउस रेंट का भी मामला फंसेगा। हर हाल में शिक्षकों को आवास भत्ता देना पड़ेगा, भले ही इस पर नीति का निर्धारण नहीं हो सका है। यही कारण है कि अध्ययन करने से पहले ही यह स्पष्ट हो चुकी थी कि शिक्षकों को निश्चित रूप से अनिवार्य ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, अनिवार्य ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, स्पष्ट रूप से बीते बयान के क्रम में ये क्लियर कर दिया गया है। अब मामला फंसा कैसे और स्पष्ट कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, इसके क्रम में ट्रांसफ़र नीति के क्रम में पदाधिकारियों के स्तर से 11 राज्यों के ट्रांसफ़र नीति का अवलोकन किया गया है। झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो इत्यादि 11 राज्यों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इस पर अध्ययन किया गया। और अध्ययन के फलस्वरूप ये भी बातें सामने उभर कर आई कि अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति अगर लागू किया जाता है तो ढेर सारे शिक्षक इससे वंचित हो जाएंगे। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसी मंच पर क्या कहा था कि अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति लाने की सरकार की तो कोशिश है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के मामले में पेच फंसेगा नियुक्ति तिथि को लेकर। क्योंकि 1 जनवरी 2025 यानी जिस तिथि को शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं, सरकार के स्तर से नई नियुक्ति तिथि वही मानी जा रही है, राजकर्मी के रूप में। ऐसे में अगर अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति लागू किया जाता है कि 5 वर्ष जिनकी सेवा पूर्ण हो रखी है उन्हें ट्रांसफ़र जरूर किया जाएगा, तो ऐसे में खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक का यह मामला पेचीदा बन रहा था, प्रधान शिक्षकों का मामला पेचीदा बन रहा था, उसके बाद प्रधानाध्यापकों का मामला पेचीदा बन रहा था। और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भले ही सरकार के स्तर से इस पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन मामला फंस जाएगा और अंतःगत्वा शिक्षक कोर्ट का शरण लेंगे। लेकिन अधिकारियों के स्तर से इस पर जब गहन मंथन किया गया तब यह स्पष्ट हो चुका है
कि विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र अनिवार्य ट्रांसफ़र संभव नहीं है, जिसके कारण अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र हो सकेगा, यानी जो शिक्षक आवेदन करेंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, और वो भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र इसे ही कहा जाता है कि इच्छा के अनुसार शिक्षकों को ट्रांसफ़र मिल सकेगा। इसके लिए जो कार्य नीति तैयार की गई है दोस्तों, उसके अनुसार खबर आ रही है और माननीय शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है कि जून महीने में ही शिक्षकों से आवेदन मांग लिए जाएंगे। यानी 17 जून को जब कैबिनेट की मुहर लग जाएगी और नई ये शिक्षा नीति के अंतर्गत जो ट्रांसफ़र का यह नियमावली है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन रूप में होंगे। उसमें शिक्षकों को अपना अपना आवेदन भरना होगा जो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उन्हें अपना ट्रांसफ़र नहीं लेना है, इसका मतलब वो आवेदन नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का तो मामला फंस ही रहा था, लेकिन एक और बड़ी बात की है, बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत का यह मामला भी फंस रहा था। अगर अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति लागू किया जाता है तो सिर्फ व सिर्फ पुराने शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता। फिर आखिर 2025 में जो बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत बहाली हुई, उनका ट्रांसफ़र कैसे हो पाता? उनका तो बाधित होता। प्रधान शिक्षकों का कैसे होता? उनका भी तो बाधित होता। ऐसे में खबरें आ रही थी कि सभी के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, उस पर विराम लग गया है दोस्तों। यानी ट्रांसफ़र सभी के सभी का नहीं होगा, जो अपने घर परिवार के निकट हैं, जहां है वहीं रहेंगे। अब दोस्तों, आवेदन करने की बातें हैं तो कहा जा रहा है कि जून महीने में ही आवेदन ले लिए जाएंगे और जुलाई महीने से शिक्षक जो ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं उन्हें नए विद्यालय में जाकर पठन पाठन का कार्य करना होगा। इस स्तर पर शिक्षा विभाग के स्तर से तैयारियां की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आवेदन के उपरांत शिक्षकों का ट्रांसफ़र यानी पदस्थापन आदेश कब तक जारी होता है। और दोस्तों, मैं एक और बातें कह देना चाहूँगा कि अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति पर बिल्कुल रूप से यहाँ पर पाबंदी नज़र आ रही है, यानी शिक्षकों के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। जो ख़ास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हैं और जो नहीं चाह रहे हैं अपना ट्रांसफ़र, उन्हें किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मामले में बड़ी खबर आई कि वर्ष 2025 में ही उनकी नियुक्ति हुई है, परंतु उनके लिए भी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो सब भी आवेदन कर सकेंगे। और बड़ी बात ये बता देना चाहूँगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जा रहा है। शिक्षक चाहे तो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ऐसे में शिक्षक इधर से उधर जाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे और अपना ज़िला ज़रूर पहुँच जाएंगे। अब आइए दोस्तों, हम बातें कर लेते हैं आपको कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से जो आवास भत्ता को लेकर बातें की गई थी, क्या वास्तव में शिक्षकों का आवास भत्ता अब कटौती कर ली जाएगी? दरअसल दोस्तों, इसमें भी पेच है। भले ही सरकार के स्तर से ये पहल की जा रही है कि जब शिक्षकों को निकट के विद्यालय में, घर के पास के विद्यालय में भेज दिया जाएगा, तब उन्हें आवास भत्ता देने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पेच कहाँ फंसेगा दोस्तों? पेच फंसेगा बिहार से बाहर के शिक्षकों के मामले में। उनको आखिर कौन से पंचायत में भेजे जाएंगे? क्या यूपी के शिक्षक को यूपी भेज दिया जाएगा? कदापि नहीं दोस्तों। यहीं पर पेच फंसेगा। किसी भी सूरत में बिहार से बाहर के शिक्षकों को बिहार से बाहर भेजा नहीं जा सकता, उनके निकट के प्रखंड में नहीं भेजा जा सकता, उनके निकट के पंचायत में नहीं भेजा जा सकता। तो हर हाल में उनके आवास भत्ता की कटौती नहीं हो सकेगी। और जब एक कोटि के शिक्षक का आवास भत्ता नहीं कटेगा तो अन्य शिक्षकों का कैसे कट सकेगा? तो दोस्तों, इस तरह से आवास भत्ता पर भी यहाँ पर पेच फंस रहा है और शिक्षकों को यह लग रहा है कि उनके आवास भत्ता में कटौती संभव नहीं है। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है और खबर ये आ रही है दोस्तों, वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से एक राहत प्रदान करते हुए ये बातें लिख दी गई है। दरअसल आपको पता होगा कि 5 जून 2026 तक तमाम शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रोफाइल का अपडेट करा लेंगे। और दोस्तों, अपडेट के क्रम में व्यक्तिगत जो सूचनाएं और पदस्थापन संबंधी विवरणों में जो सुधार का ऑप्शन है वो डीपीओ के स्तर से संभव है, परंतु एड्रेस के मामले में वर्तमान पता और अस्थायी पता में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसमें सुधार शिक्षकों के स्तर से ही संभव है। तो ऐसे में दोस्तों, ढेर सारे शिक्षकों के पास ये समस्याएं आ रही है कि वह उनका लिंक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह
साइट का मामला है, प्रयास करते रहेंगे, हो गया तो बेहतर है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आइए पुराने जो शिक्षक नियुक्त है, जैसे नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक, क्या उन्हें भी अपडेट करना अनिवार्य है? दोस्तों, वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी का वो पत्र आपके स्क्रीन पर, इसमें हर हाल में 5 जून तक निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रोफाइल का अपडेट कर ले, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुराने शिक्षकों का जिक्र करते हुए कह दिया गया कि नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक जो पुराने बहाल है, उनको अपडेट में राहत दी जाएगी। साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि वो शिक्षक निश्चित रूप से अपना अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफाइल को देख ले। अगर उनके अस्थायी पता या फिर वर्तमान पता में कोई अंतर है, डिफरेंस है, गलत है, त्रुटि है, तो वो उसे अपडेट कर ले। अगर त्रुटि नहीं है तो अपडेशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों को लग रहा होगा कि हर हाल में उन्हें अपडेट करना अनिवार्य है, अपना अपना आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। लेकिन वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि अगर शिक्षक का एड्रेस बिल्कुल सही है और वह अपडेट है, तो आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं भी अपलोड किया जाता है तो कोई बात नहीं है, या अपडेशन का कार्य उनका पहले से ही बिल्कुल हो चुका है। दोस्तों, ये थी आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।